एक तरफ नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने संसद में आग लगा दी, मंत्रियों को सड़कों पर दौड़ाकर पीटा जा रहा है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा लेकर भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। नेपाल हिंसा की वीडियो शेयर कर भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता और एयरफोर्स से रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ऐसा ही नाम है, जो नेपाल में जारी हिंसा की तरह ही भारत में भी ऐसी ही हिंसा का संकेत दे रही हैं। मैडम नेपाल के वित्त मंत्री की भीड़ द्वारा की गई पिटाई का वीडियो शेयर कर लिख रही हैं कि ऐसे ही सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना कितना मुश्किल है। उनके इस ट्वीट को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि उनका निशाना देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। बेशर्मी की हद देखिए, खुद एक महिला होते हुए कैसे घटिया और निर्लज बातें दूसरी महिला के लिए कर रही हैं। सवाल तो ये है कि क्या मैडम ने अपने जीवन में कभी साड़ी नहीं पहनी? क्या इनकी पार्टी में जिनके कहने पर ये इस तरह की घटिया बातें देश के वित्त मंत्री को लेकर, उनके पहनावे को लेकर कह रही हैं, उनकी पार्टी की मैडम सोनिया और उनकी सांसद बेटी प्रियंका वाड्रा नहीं पहनती? कांग्रेस की वो प्रवक्ता जिनके नक्शे कदम पर ये चल रही हैं, क्या वे साड़ी नहीं पहनती? औरों की छोड़िए, हमें इनके भी कुछ ऐसे वीडियोस मिले हैं जिसमें ये खुद साड़ी पहनकर वीडियो बना रही हैं और आज भारतीय परिधान साड़ी को ही अनाप शनाप बोल रही हैं। ये सच में शर्मनाक है कि देश की वायुसेना में सेवा देने वाली कोई महिला इतना नीचे गिर सकती है कि खुलेआम वित्त मंत्री को भीड़ द्वारा मारने की कामना कर रही हैं। वैसे इस तरह की घटिया शब्दों और निर्लजता का परिचय ये पहले से देती आ रही हैं। हमने जब इनके एक्स हैंडल और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि इनके निशाने पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे मंत्री भी रहते हैं। इनके पोस्ट ये बता रहे हैं कि इनके मन में देश और सरकार के लिए कितनी नफरत भरी हुई है। हाल ही में पीएम मोदी की मां के लिए गाली इस्तेमाल करने को लेकर जो बिहार में भाजपा ने प्रदर्शन किया था, तब इन्होंने एक नहीं कई पोस्ट किए थे। अपने एक पोस्ट में इन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए लिखा था कि वायरल होने के लिए नमूने न जाने क्या क्या कर डालते हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की पत्नी को लेकर भी इन्होंने बेशर्मी वाले पोस्ट किए थे। पीएम मोदी पर हमला करने के लिए लिखती हैं कि पत्नी साथ होती तो मां की गरिमा और पिता के दायित्व की समझ भी बनती। अपने राजनीतिक फायदों के लिए हर दलिया व्यक्ति का प्रयोग करते करते खुद की मां का उनके जीते जी दर्जनों बार राजनीतिक कारणों से फोटो ऑप कराया। अब उनके दिवंगत होने के बाद सहानुभूति बटोरने का राजनीतिक प्रयोग कर डाला। मोदी जी को क्या ही कभी शर्म आएगी? उनकी मां परलोक से ये देखकर शर्मिंदा महसूस करती होंगी। पीएम मोदी के लिए ये मैडम घटिया कार्टून भी शेयर करती रही हैं, जिसमें लिखती हैं कि लोग कहते हैं कि फेंकने के साथ साथ फूंकने में भी गजब की महारत है आली जनाब की। अभी हाल ही में पीएम मोदी के जापान दौरे को लेकर भी इस बेशर्म महिला ने कई पोस्ट किए हैं। दरअसल जापान में जिस तरह से वहां की महिलाओं ने भारतीय परिधान में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया था, उसे लेकर भी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है कांग्रेस की इस महिला प्रवक्ता ने। पीएम मोदी की जापान दौरे की फोटो शेयर करते हुए लिखती हैं, स्क्रिप्ट में नया आइटम भी रखा गया है, लेकिन फिर भी बासा ही तो है। शायद मैडम यहाँ पे बासी लिखना चाहती होंगी, लेकिन शब्दों की सही जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। उसके बाद लिखती है, इवेंट मैनेजर बदल डालिए पीएम मोदी, हिंदुस्तानी खीर सुशी के साथ कैसी लगेगी, जायका ही बिगड़ गया। और तो और इनके ट्वीट्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने इन्हें भर्ती ही इसीलिए किया है कि ये पीएम मोदी के लिए घटिया से घटिया भाषा का इस्तेमाल कर सकें। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जहां भी विदेशी दौरों के दौरान वहां रहने वाले भारतीयों से मिले, सबने नम आंखों और गर्व से पीएम मोदी का स्वागत किया, लेकिन मोहतरमा ने उन एनआरआईज को भी एक्टर बता दिया। अब क्या करें, इनके शहजादे को न तो देश में इतना स्नेह मिल पाता है, न ही जनता के वोट, तो दिल तो दुखेगा ही। अभी हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात को लेकर भी पीएम मोदी के चीनी परिधान में फोटो के साथ बड़े ही घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पोस्ट किया है, जिसमें वो लिखती हैं कि अगले ने सोचा कि लाल आंख न सही, लाल परिधान ही सही। ऐसे कितने ही पोस्ट हमें इनके एक्स हैंडल पर मिले जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के लिए चाय पियो, चाय चाय, वोट चोर, मां का पल्लू छोड़ जैसे घटिया शब्दों का इस कांग्रेस की महिला प्रवक्ता ने इस्तेमाल किया है। ये भी क्या करे, इनके कांग्रेस की सीनियर महिला प्रवक्ता भी तो ऐसी ही हैं, जो सरकार विरोधी और देश के मंत्रियों पर पर्सनल अटैक कर कांग्रेस के आला कमान को खुश करने में लगी रहती हैं, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि यही सब बोलकर वे कांग्रेस में अपने लिए सेफ जगह बनाए रख सकती हैं, इन्हें पार्टी में ऊंचाई मिल सकती है, राहुल गांधी की फेवरेट लिस्ट में रह सकती हैं। लेकिन एक महिला होते हुए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए किया गया है, क्या उसे कांग्रेस पार्टी जस्टिफाई कर सकती है? क्योंकि यह न सिर्फ एक महिला का अपमान है, बल्कि सीधे सीधे देश में हिंसा को बढ़ाने वाला बयान भी है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। फिलहाल कांग्रेस की इस महिला प्रवक्ता की भाषा और उनके शब्दों को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट करें और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।